हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 23 जो कि 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मुगल साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पे दे रखा है क्रियाकलाप 1, पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया था। तो आपको ये पता लगाना है कि हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनाया था। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम हुमायूं के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हुमायूं जिन्होंने इंडिया में रूल किया था 1530 से लेकर 1540 के बीच में, और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मतलब कि ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा। इस नियम में मुगल साम्राज्य बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, यानी ये ज्येष्ठाधिकार के नियम को नहीं मानते थे, और जिस नियम को ये मानते थे उसको क्या हम कहते हैं, सहदायाद। इसमें क्या होता है, मान लो एक राजा है जो इस क्षेत्र पर राज कर रहा है, और अगर उसके 4 बेटे हैं तो इस इलाके को वो 4 हिस्से में बांटेगा, और 4 बेटों में इन इलाकों को विभाजित करके हर एक इलाके का एक एक राजा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ प्रणाली थी मुगलों की। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत दे दिया। यानी जब बाबर की मृत्यु हुई तो उस वक्त हुमायूं ने उनका जो राज्य क्षेत्र था, क्योंकि ये 4 भाई थे, तो उसको 4 भागों में विभाजित किया और हर एक भाई को एक एक क्षेत्र दे दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हुमायूं का एक भाई था मिर्ज़ा कामरान, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी। महत्वाकांक्षाओं में डूबा हुआ था। वो चाहता था कि जो राज्य क्षेत्र उसके पास है उससे भी कहीं ज़्यादा राज्य क्षेत्र पे वो कब्ज़ा कर सके, अपने राज्य को फैलाकर वो एक बड़ा सम्राट बनना चाहता था। ठीक है, पर फिर उसके बाद देखो आगे जो इसकी महत्वाकांक्षाएं थीं उसका हर्जाना हुमायूं को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि उसके जो भी परिणाम हो रहे थे वो सिर्फ कामरान पर नहीं आ रहे थे, वो हुमायूं पे भी आ रहे थे। अगला है शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। जैसे हमने ऊपर देखा कि जो शासनकाल है हुमायूं का वो 1530 से 1540 है, फिर 1555 से 1556 है, तो बीच में 15 साल का गैप है। तो ये 15 साल क्या हुआ था, तो उस समय शेर खान नाम का कोई अफ़गान व्यक्ति था जो कि दिल्ली पर शासन करने लग गया था। तो शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। तो जब हुमायूं फाइनली 1540 में हार गया तो वो इंडिया छोड़कर ईरान भाग गया था। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली, यानी ईरान का जो शासक था सफ़ाविद शाह, उसकी मदद ली हुमायूं ने। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस इमारत की सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका मतलब वापस शासक बनने के बाद 1 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं अफ़गान शासक शेर शाह सूरी। शेर शाह का मूल नाम फरीद था और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उसके संरक्षण ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खां नाम दिया था। यानी शेर शाह का जो पुराना नाम है, बचपन का नाम, वो एक्चुअल नाम वो फरीद था, पर वो जिसके संरक्षण में रहता था उन्होंने देखा कि फरीद ने एक बार एक शेर को मारा था और तब से ही उसका नाम शेर खां रख दिया गया था। शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। यानी जब शेर शाह
साम्राज्य का शासक बना था तब उसने वाणिज्य यानी व्यापार को बढ़ावा दिया, संचार व्यवस्था को बढ़ावा दिया जिससे कि लोग एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकें। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड एक ऐसी रोड है जो आज भी मौजूद है और इसको बनवाया था शेरशाह ने, और ये बहुत लंबी ट्रेन है, बहुत लंबी रोड है ये। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनाए। सराय एक ऐसी जगह होती है, गुफा टाइप की हम कह सकते हैं, एक्चुअल में गुफा नहीं होती है पर ये लोगों को विश्राम के लिए बनाई जाती है। और 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। यानी शेरशाह चाहता था कि कालिंजर के किले पे वो अपना अधिकार जमा ले, पर वहाँ पे एक जो तोप थी वो फट गई और उस तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा हुमायूं के बारे में और शेरशाह के बारे में। अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक और क्रियाकलाप दे रखा है कि उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि वो कौन सी परंपरा का प्रयोग करते थे, उस परंपरा का नाम है सह-दायाद। ठीक है, अब इन्होंने आगे पूछा है कि आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है। तो देखो, राजनीति एक अलग चीज़ है और एक्चुअल जो प्रॉपर्टी को हम डिवाइड करते हैं वो अलग चीज़ है। आज हम जिस पद्धति का उपयोग करते हैं वो लोकतंत्र है कि लोग चुनती है कि उसका शासक कौन होगा और लोगों के द्वारा जिसे चुना जाता है वही हमारा, हम कहते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री के पद पे बैठ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला प्रश्न है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। तो हमने ये पढ़ा था अभी कि चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, यानी हुमायूं हारा था, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हुमायूं ने शेरशाह को हराया था, तो ये गलत है। आप यहाँ पे लिखेंगे असत्य। ठीक है, दूसरा है कि कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। तो हमने अभी पढ़ा था कि कालिंजर का जो किला है उसकी घेरेबंदी के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई थी, हुमायूं की नहीं हुई थी। तो दूसरा भी हम लिखेंगे असत्य। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा, जिसमें हमें कह रखा है कि हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। तो हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, ये सही है, तो हम लिखेंगे सत्य। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दे रखा था, आपको इसका आंसर पता करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। ठीक है, थैंक यू।